अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड के साथ में लिंक करना सुनने में दोस्तों कितना कठिन सा लगता है। बाकी बहुत सारे दोस्त लोग हमारे ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनको इस चीज की बहुत बड़ी समस्या आती है कि उनके बैंक अकाउंट के साथ में उनका आधार कार्ड लिंक ही नहीं है। तो इस वीडियो में आज आपको इस समस्या का समाधान मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक, बहुत सारे प्राइवेट बैंक में ये वाली फैसिलिटी इनेबल कर दी गई है कि अब आप ऑनलाइन ही अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर का यूज करके अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को सीड कर पाओगे। और हैरानी की बात दोस्तों ये है, अगर आपको ये पता चले कि अब आप सभी का जितने भी सरकारी तरीके से पैसा आने वाला है, चाहे आपका गैस का सब्सिडी हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, यानी कि ए टू जेड जितने भी सरकारी संस्था से आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलता है, वो सब दोस्तों यहाँ पे अब आपको आधार के माध्यम से मिलता है, ना कि आपके अकाउंट से। तो ये बात क्लियर होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत आपको दिया जाना है। तो इस केस में आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड सीड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम अपने ये कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा आधार कार्ड कौन कौन से बैंक में सीड है। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड सीड नहीं है तो आप ऑनलाइन ही उसको कैसे कर पाओगे, या अगर आपके किसी दूसरे बैंक में आपका आधार कार्ड सीड है, आप ये चाहते हो कि ये वाला जो है XYZ नाम का आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट है उसमें सीड हो, यानी गवर्नमेंट के आने वाले जितने भी स्कीम है, यानी जितने भी बेनिफिट है वो सब आपको इस दूसरे वाले अकाउंट में चाहिए, तो वहां से उसको आप हटा के ऑनलाइन कैसे सही करोगे, इन सब के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए कंप्लीट वॉच करिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो कौन से बैंक अकाउंट में लिंक है, इसको हम कैसे चेक कर पाएंगे। इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक देखने को मिलेगा myaadhar.eydid.gov.in, इसी पे आपको आना होगा। यहीं से आपका ये चेक होने वाला है कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक अकाउंट में लिंक है। तो उसके लिए आपको इसी साइट पे आना होगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों आप देखोगे एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक सीडिंग स्टेटस का। आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर देते हो, समटाइम यहाँ पे आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपने 12 अंक का आधार का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चर कोड जैसा आ रहा है वैसे के वैसे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विद OTP का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, ये सारे प्रोसेस को करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा तो इस केस में आप ये सारी प्रक्रिया को नहीं फॉलो कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ये श्योर कर लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है कि नहीं लगा। तो यहाँ पे हम OTP को डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इतना करने के बाद में हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहीं से हम चेक कर पाएंगे कि हमारा आधार कार्ड कौन से बैंक अकाउंट में एक्टिव है। तो उसके लिए यहाँ पे देखोगे बैंक सीडिंग स्टेटस का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका पूरा स्टेटस हो जाएगा कि हमारा जो आधार कार्ड है वो इस समय कौन से बैंक अकाउंट में इनेबल है। तो यहाँ पे देखोगे बैंक का जो सीडिंग स्टेटस हमें एक्टिव में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ कौन से बैंक में हमारा वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा शो कर रहा है। लास्ट में ये किस डेट को यहाँ पे अपडेट हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये केस होगा कि हमारा आधार कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में सीडेड है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा आधार कार्ड है, जो यानी कि NPCI है हमारा, ये जो है हमारा यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा से इनएक्टिव होके यानी कि दूसरे बैंक में हमारा एक दूसरा बैंक है उसमें एक्टिव हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गई, आप कैसे वगैरह इसको चेक करोगे। अब बात करते हैं अगर उसको आपको लिंक करना है या फिर उसको हटाना है, किस तरीके से कर पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज ये देख लीजिएगा, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा उस बैंक का आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया यूनियन बैंक। यूनियन बैंक टाइप करते ही उसके आगे मुझे लिख देना है आधार सीडिंग। अब मैं जैसे यहाँ पे आधार सीडिंग लिखता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे आधार सीडिंग का ये पहला ही लिंक मिल जाएगा। ये भी दोस्तों ये यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट ही, आप इसको देख लीजिएगा, इसी पे आपको क्लिक करना। अगर आप यहाँ पे चाहोगे तो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे समटाइम आपको वेट करना होगा। उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो आधार कार्ड को अकाउंट नंबर से लिंक करने वाली फॉर्म है, इस तरीके से ऑनलाइन ही ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने डिटेल को फिलअप करना है। क्या क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तो आप अपना आपका जो 15 अंक का जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे इस दोनों सेक्शन में डाल दीजिएगा। यानी कि पहले तो आपको यहाँ पे ऊपर वाले नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पे री एंटर करके कंफर्म करके डाल देना होगा। उसके बाद में नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे आपको देखोगे पूछा जा रहा है नेम ऑफ अकाउंट, यानी जो आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला है वो किसके नाम से, तो यहाँ पे वो नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद में इन दोनों ऑप्शन में यानी जो आपको यहाँ पे खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड पे जो नेम लिखा होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा और ईमेल आईडी इन दोनों बॉक्सेस में आप डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद में आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक 6 अंक की OTP को सेंड किया जाएगा। और जैसे आप OTP सबमिट करोगे आपका यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग का प्रोसेस है ये बैंक को चली जाएगी इसकी रिक्वेस्ट, और यहाँ से 4 से 5 दिनों के अंदर यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट में ये आधार सीड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों
दोस्तों अगर आप सभी का किसी और बैंक में अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे करना है, जैसे कि मान लो कि आपका बैंक यहाँ पे है पीएनबी में, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक कितना टाइप करूंगा, उसके आगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा आधार सीडिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधार सीडिंग, ठीक है, आधार SEDDING, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे आधार सीडिंग लिखा, अब यहाँ पे सबसे ऊपर ही हमें लिंक मिल जाता है OTP बेस्ड आधार सीडिंग अकाउंट ऑथेंटिकेशन PNB का। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखोगे इस बैंक का जो आधार सीडिंग की साइड है ओपन होके आ जाएगी और यहीं से हम इसको सीड कर पाएंगे। यहाँ पे आ जाने के बाद में यहाँ पे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू OTP बेस्ड आधार सीडिंग, यानी हमारा जो आधार सीडिंग होने वाला है ये OTP बेस्ड होने वाला है, हमें ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर डालेंगे PNB वाला जो कि हमारे पास रहेगा, कैप्चर कोड यहाँ पे डालेंगे, कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में आप सभी को यहाँ पे देखोगे आपको आधार नंबर वगैरह डाल के अपना यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई करना होता है। थर्ड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे आधार डिटेल डाल के सारी चीजों को वेरीफाई करके एक्सेप्ट करना होता है। बस जैसे ही आप इतना कर दोगे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपके आधार को सीड कर दिया जाएगा। बस इतना ही करना होता है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो इस प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो किसी और बैंक में पहले से आधार लगा हुआ, आप ये चाहते हो कि आप किसी दूसरे बैंक में लग जाए, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे गूगल पे आपको टाइप करना होगा npci.org.in। आपको इतना टाइप करके जस्ट ही सर्च कर देना। जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंज्यूमर का, आपको कंज्यूमर पे क्लिक कर देना। आप कंज्यूमर पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबलर का, आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर देते हो उसके बाद में यहाँ पे देखोगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले अपने 12 अंक का आधार नंबर डालिएगा, उसके बाद में सेलेक्ट योर बैंक का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे सभी बैंक तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो रिस्पेक्टेड बैंक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मेघालय रूरल बैंक, यानी बहुत सारे आपको यहाँ पे बैंक देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसी वेबसाइट के माध्यम से, आपको इनके बैंक के वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से जो आपका npci.org.in है, यहीं से आप यहाँ पे इसमें अपना आधार को सीड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर चाहो इसको यानी कि आपका आधार को डीसीड करना है तो वो भी आप यहीं से कर पाओगे। तो यहाँ पे अपने बैंक का सिलेक्शन करिएगा, अपना आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद में किसके लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहते हो, अपने बैंक अकाउंट में आधार को सीड करने के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहते हो या फिर डीसीड करने के लिए डालना चाहते हो, यहाँ पे इसका सिलेक्शन अपने हिसाब से आपको करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे अपना जो है अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिएगा, कैप्चर कोड आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके यहाँ पे आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा होगा उस पे 6 अंक की OTP को सेंड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर बैंक को आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी सीडिंग करने के लिए या फिर डी सीडिंग करने के लिए, जो भी यहाँ पे आप लोगों ने ऑप्शन को सेलेक्ट किया होगा उसके प्रोसेस के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपने बैंक अकाउंट में आधार को सीड कर सकते हो, या चाहते हो किसी और बैंक में सीड करना तो वहाँ से डी सीड करके उस बैंक में भी सीड कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगर कुछ आपके मन में कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ आपको समझ में नहीं आता है या फिर कुछ गलती हमारे से हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।